ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 12वें अध्याय का पाठ करेंगे। पिछले 10वें और 11वें अध्याय में हमने श्री रामचंद्र जी की विभिन्न प्रकार की गई लीलाओं का वर्णन किया, सुना। अब हम 12वें अध्याय में इक्ष्वाकु वंश के शेष राजा कौन कौन हुए, इक्ष्वाकु वंश के अंदर कौन कौन से राजा हुए, क्या क्या उनके चरित्र थे और क्या क्या उन्होंने कर्म किए हैं, इस अध्याय में हम इन्हीं बातों का वर्णन करेंगे। सुखदेव महाराज जी आगे परीक्षित महाराज को बतलाते हुए कहते हैं कि परीक्षित, उसका पुत्र हुआ अतिथि और अतिथि का पुत्र हुआ निषग और निषग का नभ, नभ का पुंडरिक और पुंडरिक का अक्षेम धनवा, अक्षेम धनवा का देवानिक, देवानिक का अनिह, अनिह का पारयात्र, पारयात्र का बलसथल और बलसथल का पुत्र हुआ वज्रनाभ। यह सूर्य का अंश था। वज्रनाभ से खगन, खगन से विधृति और विधृति से हिरण्यनाभ की उत्पत्ति हुई। वह जैमिनी का शिष्य और योग आचार्य भी था। कौशल देशवासी याज्ञवल्क्य ऋषि ने उसकी शिष्यता स्वीकार करके उससे अध्यात्म योग की शिक्षा को ग्रहण किया। वह योग हृदय की गांठ काट देने वाला और परम सिद्धि देने वाला है। हिरण्यनाभ का पुष्य, पुष्य का ध्रुव सिंधि, ध्रुव संधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का शिखर और शिखर का पुत्र हुआ मरु। मरु ने अपनी योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली और वह इस समय भी कलाप नामक ग्राम में रहता है, अर्थात कलाप नाम के गांव में रहता है। कलयुग के अंत में सूर्य वंश के नष्ट हो जाने पर वह उसे फिर से चलाएगा। मरु से परशुश्रुत और उससे संधि और संधि से अमरशन का जन्म हुआ। अमरशन का महेशवान और महेशवान का विश्वसाल, विश्वसाल का परसेनजित, परसेनजित का तक्षक और तक्षक का पुत्र वृद्धवल हुआ। परीक्षित, इसी वृद्धवल को तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। परीक्षित, इक्ष्वाकु वंश के इतने नरपति हो चुके हैं, अब आने वालों के विषय में भी सुनो। आने वालों के विषय में भी सुनो। अब कौन कौन होने वाले हैं उनके विषय में भी सुनो। वृद्धवल का पुत्र होगा बृहद्रण, बृहद्रण का उरुक्रिय, उसका वत्सवृद्ध, वत्सवृद्ध का प्रतिव्योम, प्रतिव्योम का भानु और भानु का पुत्र होगा सेनापति दिवाक, दिवाक का वीर सहदेव, सहदेव का बृहदस्व, बृहदस्व का भानुमान, भानुमान का प्रतीकासु और प्रतीकासु का पुत्र होगा सुप्रतीक, सुप्रतीक का मरुदेव, मरुदेव का सुनक्षत्र, सुनक्षत्र का पुष्कर, पुष्कर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सुतपा और सुतपा का पुत्र होगा अमित्रजीत, अमित्रजीत से वृद्धराज, वृद्धराज से प्रही, प्रही से कृतजन्य, कृतंजय से रणंजय और उससे होगा संजय, संजय का शाक्य, उसका शुद्धोद और शुद्धोद का लांगल, लांगल का प्रसेनजित और प्रसेनजित का पुत्र अक्षुद्रक होगा। अक्षुद्रक से रणक, रणक से सुरथ और सुरथ से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। ये सब वृद्धवल के वंशधर होंगे। इक्ष्वाकु का यह वंश सुमित्र तक ही रहेगा, क्योंकि सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में यह वंश भी समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर ये 9वें स्कंद का 12वां अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया, जिसमें हमने इक्ष्वाकु वंश के कौन कौन से राजा और उन के बारे में आपने सुना, उनके नामों के बारे में सुना। श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा कि सर्वविदित है, एक सनातन महापुराण है, एक श्रेष्ठ महापुराण है। ओम नमो नारायण चैनल द्वारा संस्कृत से हिंदी में शुद्ध रूपांतरित करके इसके अध्यायों को आप तक पहुंचा जा रहा है। आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि इसके पुण्यमय अध्यायों को सुने, आगे से आगे शेयर करें तथा ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करके पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक का आप सभी श्रोताओं को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।